जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ वो सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और मेरिट से बाहर करा भी सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं दोस्तों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले सब्जेक्ट, मैथ वाले सब्जेक्ट में 30 में से 30 आ जाएं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, जिसमें मैं लेटेस्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका जो कॉन्फिडेंस लूज रहता है ना मैथ में क्वेश्चन करने से, वो हाई हो जाएगा और कम समय में, बहुत कम समय में क्वेश्चन को उड़ा पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो सुनहरे से सेशन को हम बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का योग 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 20 से 25 मिनट कहीं मत जाइएगा। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन लेके आया हूं आज यूनिक कंसेप्ट के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, उसने कहा है कि जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। अगर हम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1x मानते हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 15x हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14x हो जाएगा, मतलब 14 गुना हो जाएगा। अगर आप इनका योग करोगे मेरे भाई, तो कितना आ रहा है? 15x। कितना आ रहा है? 15x आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसका जो योग है वो 270 आ रहा है। तो इस 15x का मान 270 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है? देख लो यहाँ पे, 15 एकन 15, कितना बच रहा है? 7 15 15 120, 18 गुना दिख रहा है। अब आप लोगों को कंसेप्ट तो पता ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो उनमें से एक संख्या क्वेश्चन ने दे रखी है मेरे भाई 36, तो मैंने एक संख्या यहाँ पर लिख ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। अब आपको एलसीएम पता है दोस्तों, ये 18 गुना, तो यहाँ से आप 18 से गुणा करके आप एलसीएम निकाल सकते हो। इससे बढ़िया आप मल्टीप्लाई करने से बेटर आप 14 गुना 18 यहीं पर लिख लो मल्टीप्लाई। और आपको जो एच सी एफ, यहाँ पे एच सी एफ है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम और एच सी एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एच सी एफ आप लिख लेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलसीएम लिख देंगे, और यहाँ पर आपका एच सी एफ, ठीक है। और आपको एच सी एफ भी दोस्तों 18 निकाल लेना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, 18 की टेबल से आप काटोगे यहाँ पे 2 बार, 2 की टेबल से काटोगे 9 बार, और 13, और यहाँ पे देखो 14 नंबर 126, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसका आंसर टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो जहां पर भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर लेना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आप लोग दोस्तों किस किस स्टेट से क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं दोस्तों, चैनल से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप एक बार हिंदी में पढ़ लो इस क्वेश्चन को, और आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लो दोस्तों। ठीक है, आपका जो एग्जाम रहने वाला दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, मैथ में दोस्तों 30 में से 30 लेने का वादा रहेगा आप सभी से। बस डेली क्लास अटेंड करो। ठीक है, दो संख्या का योग 205 है। एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी संख्या बराबर होती है, बराबर। ठीक है, तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या आपसे पूछी मेरे भाई। क्या पूछी है? छोटी संख्या। आपने ये कंसेप्ट तो सीखा ही दोस्तों। यहाँ पर x का दोस्तों एक संख्या है दोस्तों, उसको 5% कम कर दो तो कितनी बचेगी? 95% बचेगा। ठीक है, ये बराबर हो रही है। और दूसरी संख्या को क्या करना है? 10% बढ़ा देना है। तो y को आप लोग 10% बढ़ा दो, यानी 110 कर लो। तो यहाँ से x और y का आपको क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, 5 की टेबल से 19 बार, क्योंकि 19 पंचे 95 होता है। 5 की टेबल से 22 बार, क्योंकि 22 पंचे 110 होता है। तो देखो y के सामने 19 लिखना है, y के सामने आपको 19 लिखना है। ठीक है, और x के सामने आपको 22 लिखना है। तो ये आपको इसका रेशियो मिल चुका है। ठीक है, इसका जैसी रेशियो मिलते ही तो इसका रेशियो मिल चुका है। अब आप ये कहेंगे गुरु, यहां से आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, यहां से जैसी रेशियो मिल गया। अब आपको ये कहा है इनका जो योग है मेरे भाई, इनका जो योग है वो कितना दे रखा है दोस्तों? 205 दे रखा है। तो आप यहाँ पर रेशियो में इसका योग देख लो। 9 और 1, 9 2 11 की, 1 कैरी 1 2 3 4, 41 दे रखा है। इनका योग 41 रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 205 है। तो ये इसका 5 गुना है पूरा पूरा। आप देख पा रहे हो 41 पंचे 205 होता है, ये इसका 5 गुना है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी 19 का मल्टीपल पूछा है, तो 19 पंचे 95। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक कर लेना, इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरे भाई। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दिन रात, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारे यूनिक और लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेंगे और वीडियो को पॉज करके उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। भाई जब आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो, तो करने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, कमल विष्णु का पिता है, ओके रिपोर्ट है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दे रखा है। 6 साल पहले कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक तरफ है कमल, यहाँ पर लिख लो, एक तरफ है कमल और एक तरफ है विष्णु, ठीक है। तो कमल विष्णु का पिता है, ठीक है भाई। अब लेकिन इन दोनों की आयु का जो योग है ना मेरे भाई, वो क्वेश्चन है 60 वर्ष दे रखा, कितना 60 साल दे रखा इनका योग। लेकिन उसने क्वेश्चन है ये भी कहा है कि 6 साल पहले कमल की आयु विष्णु की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर फिर से एक बार कमल, यहाँ पर फिर से एक बार विष्णु, ठीक है। तो यहाँ 5 गुनी थी, ठीक है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखोगे कमल की 6 वर्ष, यहाँ पर भी 6 से पहले, और विष्णु की भी 6 साल पहले। तो देखो दोस्तों 6 और 6 12 साल हो रहा है ना। तो ये इसकी 5 गुनी थी, यानी विष्णु की 1 थी, तो इसके पिता की कमल की आयु कितनी थी, 5 थी, ठीक है, 5x थी। अब यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल योग इनका कितना हो रहा है, 6x हो रहा है योग। लेकिन दोस्तों आप देखोगे वर्तमान में 60 था, यानी 6 साल यहाँ से भी माइनस हुआ, 6 साल यहाँ पर भी हुआ, तो टोटल कितना माइनस हुआ, 12 माइनस हुआ। तो 60 में से आपको दोस्तों 12 घटाना है, 48 यहाँ पे लिख लेना है। तो आप ये कहोगे 6 8 48, 8 गुना दिख रहा है इसका। तो आप पे प्रेजेंट एज, इनकी जो 6 साल पहले की एज निकालो, गुना 8 करके, 8 का 8, तो इसकी जो प्रेजेंट एज आ चुकी है मेरे भाई, प्रेजेंट एज वो 8 साल आ चुकी है, ठीक है, विष्णु की। तो वर्तमान पूछा है तो 6 साल इसमें जोड़ लो, 8 में 6 जोड़ोगे तो आंसर आ चुका है मेरे भाई 14, ठीक है। आई होप गाइस कि आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका 8 और 6 14। अब आप मुझे दोस्तों कमल की प्रेजेंट एज निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा, ये तो फिक्स बात है, ठीक है। जो क्वेश्चन तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा है और यूनिक सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक वस्तु को 384 में बेच खरीदता है। ए नाम का कोई बंदा है, वो एक वस्तु को 384 में खरीदता है और 480 में बेचता है। फिर बी नाम का एक बंदा है, वो इस वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 में मेरे भाई बेचता है। तो ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात पूछा है मेरे भाई, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले हम ए का निकालेंगे मेरे भाई, ये जो निकालेंगे वो अपन पहले ए का निकाल लेते हैं, ए की कॉस्ट प्राइस और ए की सेलिंग प्राइस, आप ठीक है। और यहीं पर हम बी का निकालेंगे, फिर उसके बाद बी की कॉस्ट प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस। अगर आप मेरे भाई यहां से देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये लाइन हम बीच में से हटा ही देते हैं, ये लाइन हम बीच में से हटा देते ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ये लाइन हम बीच में से हटा देते, इस लाइन को हम थोड़ा सा साइड में ले लेते, हटा देते, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 384 रुपये में उसने क्या किया मेरे भाई, 384 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा ए ने, और 480 मेरे भाई बेच दिया। अगर आप दोस्तों ये यूनिक नंबर देख पा रहे तो 96 का ये 4 गुना होता है और 96 का मेरे भाई ये कितना होता है दोस्तों, 5 गुना होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको परसेंट में निकाल के 25% डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको उसने अनुपात पूछा तो ऐसा करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 1254 रुपये का ये सामान था, ये बी का आप निकाल लो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस में लिख लो। उसने 1254 रुपये में इस सामान को खरीदा है, 1254 में खरीदा है और 1672 में मेरे भाई बेचा है। तो यहाँ पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है देख पा रहे होंगे आप लोग, 12 में 4 8 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद 6 में से 5 हटोगे 1 बचेगा, 16 में से 12 हटोगे 4 बचेगा। 418 का प्रॉफिट हो रहा है गुरु, किसके ऊपर हो रहा है, 1254 के ऊपर। तो आप यहाँ पे दोस्तों निकालो, देखो अगर आप देखो 18 का 3 गुना, ये 4 का 3 गुना, तो ये इसका 3 गुना हो रहा है, यानी 1/3, ठीक है। अब आपसे इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालो 1/3, तो आपका अनुपात आएगा 3:4। 3:4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। कहीं पर भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा आपके स्क्रीन पर है भाई, इसको तो आप उड़ा दो, फूक मार के धज्जा उड़ा दो इस क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ाते हैं, चलो। तो 11 और 3 14, 14 गुणा 4 और 6 और 1 7, डिवाइड में 7 माइनस 21, ठीक है। तो आप ये कहोगे गुरु 7 की टेबल से 2 बार, 4 दूनी 8, यानी 8 माइनस 21 कितना होता है गुरु, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है 8 गुणा 21 कितना होता है, 13 होता है मेरे भाई। क्या आप लोगों ने भी यही किया है मेरे भाई, बताइए, क्या आप लोगों ने भी यही किया है मेरे भाई? जी हाँ बिल्कुल, हमने यही किया बिल्कुल, ठीक है। अब ये एक और अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन। एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखो आपकी हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है। आप कहते थे सर मैथ की क्लासेस लगाइए 7 बजे, मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ। फिर आप कहते थे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप करवाइए, तो मैंने वो भी किया है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग भी तो मेहनत करो भाई, ये मेहनत किसके लिए करो, आप लोगों के लिए, ठीक है। पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी और सी भरे हुए टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी एक साथ काम करते हुए 5 घंटे के लिए खोले जाते हैं, इन दोनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खोला जाता है एक साथ। फिर बी को बंद कर दिया जाता है, सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। तो यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो पाइप ए है, इस टैंक को मेरे भाई 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो पाइप बी है मेरे भाई, वो इस भरे हुए टैंक को मेरे भाई 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सी है ये भी खाली करने का काम कर रहा है 15 घंटे में, तो इसको भी मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ।
तो इनसे कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 120। तो यहां से आप इनकी क्षमताएं निकाल लो। तो ए की क्षमता आ जाएगी 15 8 120, 15 ए की क्षमता आ चुकी है और बी की 20 छक्के 120, ये माइनस की आएगी क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। सी की क्षमता निकालो 15 8 120, 15 8 120, यहाँ पे सी की क्षमता निकल गई, यहाँ पे सी की क्षमता निकल चुकी है। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को एक साथ 5 घंटे तक खोला जाता है। ए और बी की क्षमता देख लो, ए की क्षमता 15 है और बी की क्षमता 5 6 है माइनस का। तो ये दोस्तों कुल कितना काम करेंगे 9 घंटे। तो 9 घंटे दोस्तों भर रहे हैं दोस्तों, तो मतलब 9, इनकी क्षमता कितनी 9, और जब आप 5 घंटे से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना काम कर चुके हैं ये 5 घंटे में 45। तो आप क्या करोगे 120 में से 45 को माइनस कर लोगे। अब आपके पास बचा कितना 75 काम बचा हुआ है। अब 75 को दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी को बंद कर दो। अब भाई बी का कोई काम नहीं है, तुम घर पे जाओ भाई, बी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आप बंद हो जाओ। अब सी को खोल दिया जाए तो सी की क्षमता कितनी मेरे भाई 8 है, मतलब एक ए तो पहले से काम कर रहा है, मतलब ए नल तो चालू है, अब उसके साथ सी बी को बंद करके सी चालू हो गया, सी को तुरंत खोल दिया। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है 15 में से 8 गए क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है, 7 बची। तो आपको 7 से कर लेना इसको भाग। तो यहां पर कितना आएगा 7 धाए 70, 7 धाए 70 10 सही 5/7। लेकिन ये तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, उसको आंसर करना है, उसको कुल कितने समय में भरा है। अब देखो दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, 5 घंटे उसको ये लगे और 10 घंटे ये लगे, तो आंसर आएगा 15 सही 5/7 घंटे। मजा ही आ गया भाई, क्वेश्चन में मजा ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैंने कहा था ना आज यूनिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जहां डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में करो, डाउट को घर पर लेके मत जाना मेरे भाई, आपका ही लॉस है। ठीक है, अरुणा 25 रुपए की दर से 8 केले खरीदती है और 20 रुपए की दर से 6 की दर से बेचती है। तो इस कंसेप्ट मैंने हमेशा बताया रुपए में वस्तुओं का भाग देना है, रुपए में क्वांटिटी का भाग देना है दोस्तों। ठीक है, प्राइस में क्वांटिटी का भाग देना है, डिवाइड देना है, यानी कॉस्ट प्राइस और आपको गुरु सेलिंग प्राइस। आप ये कहोगे सर 25 रुपए की मैंने कोई 8 केले खरीद लिए, कितने 8 केले, फिर आप कहोगे गुरु मैंने 20 रुपए की दर से 6 केले बेच भी दिए, तो आप ये कहोगे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो 25 छक्के 150, गुरुजी 150 रुपए का सामान 20 अटे कितना होगा 160 रुपए में बेचा गया। तो आप ये कहोगे गुरु 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे। अब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर 15 के ऊपर, तो 100 पर कितने का वो हमें पूछा है। अब हमें पता है गुरुजी 100/15 यानी ये वैल्यू 50/3 आएगी और 50/3 का मतलब होता है 6 सही 2 कहां गया 6 सही 2/3% का लाभ होगा ना भाई, 6 सही 2/3% दो यहाँ पे दोस्तों 2 होगा दोस्तों, 6 सही 2/3%। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो 5 की टेबल से अगर आप करोगे 3 बार और 5 की टेबल से 20 बार और 20/3 आ रहा है 20/3 यानी 3 छंग 18, 6 सही 2/3। मैंने कहा ना 6 सही 2/3 का लाभ हो रहा है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन टिक कर लो, यहाँ पे 2/3 है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर अरे उसमें चलो वही क्वेश्चन था। ठीक है, फिलहाल आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही हैं। एक ए है वो पूंजी 7,250 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है, मतलब ए पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करता है 7,250 रुपए। ठीक है, और 3 महीने के बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के बाद 1 साल के बाद यानी 12 महीने तक ए ने पूंजी लगाई है। 1 साल के बाद लाभ को ए और बी के बीच में इस रेशियो में बांटा जाता है। तो बी का योगफल ज्ञात करना है, योगदान ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसे हिंदी में पढ़ लिया, अब आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ लें व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ लो व्यवस्थित तरीके से और मजा आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। 7200 रुपए ए ने लगाए हैं, 200 मतलब 7,250 रुपए ए ने लगाए कुल 12 महीने के लिए, लेकिन बी जुड़ता है इसके साथ। बी जुड़ता है देखो 3 महीने के बाद, यानी 9 महीने की पूंजी आपको बी की लगानी है। और जो अनुपात निकाल आपने पढ़ा है कि जब आप कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो उनके प्रॉफिट का अनुपात आता है, जब आप समय को पूंजी से गुणा करते हो तो उनके लाभ का अनुपात आता है, जो आ रहा है 8 और 9 का। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना एक झटके में। 9 से 9 कैंसल, 4 की टेबल से मेरे भाई 2 बार, 4 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, और 2 का आधा ये दिख रहा है 36 और ये 50। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं किसका, बी का हिस्सा। तो 3 0 या 0, अरे 50 का आएगा, 50 का आधा 25 आएगा, वहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आपको 25 लिखना है मेरे भाई, 25 यहाँ पे लिखो 25। ठीक है, हाँ अब आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इकाई एक ही दे रहा यही है। ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों 36 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई 3 से, तो इकाई अंक 5 किसका, इसी का तो आ रहा है मेरे भाई। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है क्या, बताइए आप। ठीक है, तो यही तो चीज़, यही तो समय आपको बचाना है मेरे भाई एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अब ये यूनिक कॉन्सेप्ट आया, क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर। एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है।
ठीक है, आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल ने बहुत धमाल मचाया था, इस क्वेश्चन ने हर शिफ्ट में पूछा गया था। उनके मूल्यों का अनुपात ये रहा, तो सबसे महंगी वस्तु का आपको मूल्य बताना है। अब देखो इंग्लिश में भी यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दोस्तों मूल्य दे रखा है 15,915। ये दोस्तों 3 वस्तुओं का है, तो आप इसका योग निकाल दो, आप इसका योग निकाल दो। ये औसत दे रखा है ना, तो आप योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या, तो यहां से ये योग निकल चुका है। ये कितने का मान है मेरे भाई, ये 3 रेशियो प्लस 5 रेशियो प्लस 7 रेशियो है ना, इसका मान है दोस्तों ये पूरे का। तो मैं इनको योग करके डायरेक्ट ही लिख दूं ना दोस्तों, 7 5 12 3 15x, तो ये 15 रेशियो का मान है मेरे भाई, ठीक है। आपको 1 रेशियो का किसका मान पूछा है, सबसे महंगी वस्तु यानी 7 का मान आपसे पूछा है, 7 का मान, क्योंकि सबसे महंगी तो आपको दोस्तों इस रेशियो में आपको 7 का मान ही पूछा है ना। आप 7 का मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हो, हालांकि आप देख सकते हो सबसे महंगी वस्तु डी वाले में दिख रही है, फिलहाल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 5 टेबल से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 टेबल से इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 5 कन 5, 5 चौटे 40 और 5 तिया तो 5 चौटे 40, 1 5 तिया 15, ठीक है। अब 3, अब और कुछ बचा, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपको इसको 7 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, एकाएक एक ही आ रहा है ये वाले ऑप्शन में। आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये शानदार यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है। ये बताइए आपको, देखो जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा भाई, उसकी तैयारी बहुत वीक है, सही बता रहा हूँ। ओरल आंसर आ रहा है इसका, तो ओरल आंसर आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर बी। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा दोस्तों, उसकी तैयारी बहुत वीक है मेरे भाई, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल आप गुणा में a गुणा b लिखते हो, ठीक है, तो 144 गुणा में 9 लिखते होंगे आप लोग, ठीक है भाई। तो 144 आपको पता है जेल तोड़ के बाहर आ जाएगा 12, और ये 9 जेल तोड़ के आएगा 3 का स्क्वायर बन के, ठीक है। तो 12 तिया 36 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6.6 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल। देखो यहाँ पे चाल के, यहाँ पर दोस्तों ये किलोमीटर यहाँ से हटा लो, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या दोस्तों, माफी चाहूंगा, यहाँ पे क्या किलोमीटर गलत लगा, यहाँ पे चाल के यहाँ पे किलोमीटर लगाना है, ठीक है। चाल क्या है दोस्तों, किलोमीटर घंटे में है ना, चाल क्या है मेरे भाई, किलोमीटर घंटे में आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किलोमीटर घंटे में यहाँ पर चाल दे रखी है, चाल यहाँ पर किलोमीटर घंटे में है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्या, आपसे पूछा चाल, और चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है मेरे भाई, दूरी बट्टे समय। जब दोस्तों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में किसी भी आदमी को प्लस कर मतलब पार कर रही है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी चाल प्लस उस आदमी की चाल को पार करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि आदमी की लंबाई तो होगी नहीं रेलगाड़ी के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो दूरी कितनी है दोस्तों, देखो दूरी बट्टे चाल, मतलब दूरी बट्टे समय से आप चाल निकालोगे, दूरी तो हम निकाल लेते हैं, समय तो आपको दे रखा है 15 सेकंड का, मतलब दूरी बट्टे चाल, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स, ये किसकी चाल है दोस्तों, किसकी है, रेलगाड़ी की है, लेकिन आपको आदमी की चाल दे रखी है 6.6। अब ये दोस्तों कितनी है, किलोमीटर घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 की टेबल से मेरे भाई 40 बार, ठीक है, 5 की टेबल से 8 बार, 5 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, और 3 की टेबल से मेरे भाई 6 बार, और 8 छंग 48। तो आप ये कहोगे कि x प्लस 6.6 बराबर में 48 आ रहा है, ठीक है। अब ये प्लस का उतरा के माइनस, यानी एक काम करो, 6.6 में 4 प्लस करके 7 बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अपने 6 42 41 41.4 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, आई होप गाइस कि आप लोगों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा। ये इंग्लिश वर्जन था इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार सही से। देखो आपको माध्यक पूछा है, मीडियन पूछा है, एक प्रकार का औसत पूछा है, तो इसको करने की निंजा टेक्निक क्या है, बहुत ही जल्दी करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है, तो जो आपका औसत आएगा दोस्तों वो 5वीं प्लस 6वीं संख्या को प्लस करके उसका आधा, ये औसत आएगा दोस्तों। आपको 5वीं और 6वीं संख्या से मतलब है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें, सबसे छोटी, असेंडिंग ऑर्डर में यहीं पर जमा लो, पहली संख्या ये हो जाएगी, हमें 5वीं और 6वीं से मतलब है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो आपको देखना है। तो दूसरी संख्या आप देख पा रहे हो दोस्तों 19 हो जाएगी, और तीसरी संख्या फिर से 19 हो जाएगी, और चौथी संख्या मेरे भाई फिर से 20 मतलब 20 हो जाएगी, चौथी संख्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। और पांचवी संख्या क्या होगी, यहाँ पर देख लो मेरे पांचवी संख्या क्या होगी, अगर देखें तो 26 हो जाएगी पांचवी संख्या। पांचवी संख्या हमारी 26 हो जाएगी। हमें छठी संख्या और ढूंढनी है। 26 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या देखने को मिल रही है, 26 के बाद देखें तो अपन 34 देखने को मिल रही है ना, 34 देखने को मिल रही है, ये छठी संख्या देखने को मिल गई। तो हमें यही इसी संख्या से मतलब था, हमें 26 और 34 से मतलब है, इन दोनों को प्लस करके इनका आधा करना है, ठीक है। तो 6 4 10, ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, 6 इसमें से प्लस कर लो, 40 50 60 60 का आधा 30, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या किया, 26 प्लस 34 कर दिया और इसी का आधा कर दिया। आधा करने से मुझे पता चल गया इसका आंसर 30 आ चुका है मेरा भाई, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं भाई अपन लोग। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लिश में भी दे रखा है।
उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है मेरा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप हो गए 6a² बराबर कितना दे रखा 96। ठीक है, इसको काटोगे 16 बार और a² बराबर 16 आ चुका है, तो आपका a का मान पता चल चुका, a का मान आ चुका 4, a का मान 4 आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, हमें यही तो पूछा है, उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ये तो भुजा निकाल दी अपन ने, सही तो है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका भी दोस्तों ये सरलीकरण का टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसको 1/2 एज इट इज लिख लोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस, फिर वापस 1/4 लिखोगे, ऑफ का मतलब 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की डबल से 2 बार, 2 की डबल से 5 बार, ठीक है, और कुछ 2 की डबल से 2 बार, 2 की डबल से 3 बार, तो यहाँ पर आया 5/2 और यहाँ पर आया 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम तो आपको पता ही 4 ही आएगा। ठीक है, 5 + 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 11/4, कुछ ऐसा बन रहा है क्या? अच्छा यार 1/2 है ना यार, मैंने भी क्या लिख लिया, माफ़ी चाहूँगा फिलहाल, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर कहाँ करी, अब समझ में आया है, मिस्टेक तो हुई है बाबा, कहाँ पर हुई है, यहाँ मिस्टेक हुई है, पूरी मिटाना पड़ा मुझे तो। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, यहाँ 1/2 था, प्लस 1/4 करना है, और वो भी मल्टीप्लाई में 12 के साथ सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की डबल से मेरे भाई 4 बार, 4 की डबल से मेरे भाई 3 बार, और 5 और 3 8, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सोच के आया था, होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपको डेली होमवर्क मिल रहा है, और डेली आपको होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ही करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कैसा था आज का लेवल क्वेश्चंस का, बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपको इसी प्रकार से मैं लेटेस्ट क्वेश्चन करवाते रहूंगा रेलवे के, और ये आपसे वादा रहा है मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट क्लास एग्जाम तक देखेगा उसको 30 में से 30 की पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा 100% योगदान दे रहे हैं मेरे भाई, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो। भाई आप लोगों के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर कर दो, और हर एक स्टूडेंट को बता दो कि डेली क्लास ये मैथ की 7 बजे आती है। हम रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लें, आप ये 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लोगे, मैथ के लिए सफिशियंट है मेरे भाई, 4 के आओगे एग्जाम में। ठीक है, और आपके काम की चीज़ किस तरह, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जो भी अपडेट रहेगी वो टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। और अभी जो 1 घंटे बाद 8 बजे वाली आपका जो मॉक टेस्ट, एक प्रकार का मॉडल पेपर आता है, उसको जरूर अटेंड किया करो दोस्तों, उससे आपको स्कोर का पता चलेगा और आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों 1 घंटे बाद 8 बजे वाली क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।